बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद राशिद हुसैन, एडवोकेट, हाई कोर्ट। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो जनाब, एक नया कट्टा फिर खुल गया जे और हाजिर है 3 करोड़ के टायरों के बाद 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर हमारी नई वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के लिए। बहुत मुबारक हो। बिल्कुल एक गरीब कौम या गरीब सूबा, गरीब लोग जो कोई 2 वक्त की रोटी भी जिन्हें नहीं मिल रही, जो ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, जो लाइनों में लगे हुए हैं, कभी आटे की लाइन में, कभी किसी लाइन में, कभी किसी भी लाइन में, उनकी वज़ीर आला को, उनकी हुक्मरान को बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। यही सूट करता है, यही हुक्मरानों का तरीक़ाकार होता है, यही उनकी तरजीहात होती हैं। तो लिहाजा जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे कि नई वज़ीर आला आई हैं और नए लोगों को उम्मीदें होती हैं कि नई वज़ीर आला आई हैं, हमारा ख्याल करेंगी, हमारे लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगी, कोई गुर्बत ख़त्म करने के लिए कोई प्लानिंग होगी, कोई सूबे को आगे ले जाने के लिए प्लानिंग होगी। तो उनके लिए हाजिर है, उनके लिए गुजारिश है कि जनाब ख्वाब से जाग जाएं। वही तरजीहात हैं, वही सब कुछ है, कुछ भी नहीं बदला, ना कुछ बदलेगा, ना कुछ बदलने वाला है। सिर्फ़ ज़ाती तशहीर, सिर्फ़ ज़ाती मामलात, वही जैसे पहले आम रूटीन में एक चल रहा था, वही कुछ जो है वो आपको नज़र आएगा। तो हक बनता है उनका, पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है तो जाहिर सी बात है, अगर गाड़ी के 3 करोड़ के टायर अगर डलवाने हैं तो जाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर भी नया जर्मन से आना चाहिए। आपका हक बनता है जनाब। हम आपके इस हक को तस्लीम करते हुए सरे तस्लीम जो है वो खम करते हैं। तो दूसरी ख़बर आप तक पहुंचा दूं कि अभी जो है वो ख़बर चली है एक 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो 3 साल की जा रही है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाज़मत 3 साल की जा रही है। ये एक न्यूज़ चैनल पे ख़बर चली है, अब पता नहीं चली है या चलवाई गई है, बहरहाल ये ख़बर चली है और बज़ाहिर हालात भी इसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार होगा कि किसी एक शख्स को तौसीह देने के लिए बाकायदा आइन में तब्दीली की जाएगी। आइन की तब्दीली के बग़ैर ये क्योंकि मुमकिन नहीं है, तो आइन को बाकायदा जो है आइन में तरमीम की जाएगी। अब कैसे की जाएगी? क्योंकि आइन में तरमीम के लिए आपको पता है 2/3 अक्सरियत चाहिए और 2/3 अक्सरियत आई थिंक ये 224 सीटें बनती हैं, जो कि सारा कुछ करने के बाद भी अभी तक जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के पास मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और इसमें पूरी सहूलतकारी जो है वो PTI ने भी फराहम की है। आप हैरान होंगे, कुछ चौंके भी होंगे, कुछ को ये मेरी बात अच्छी भी नहीं लगी होगी, कुछ गुस्से में भी आए होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें बाकायदा पूरी सहूलतकारी दानिस्ता या नादानिस्ता ये PTI ने भी की है। अगर ये 224 सीटों तक पहुंचते हैं तो इसमें बाकायदा सहूलतकारी आपको PTI की नज़र आएगी। कैसे? देखें, साफ नज़र आ रहा था कि PTI को बल्ला नहीं दिया जाएगा। हर कोई कह रहा था, फैसल वाडवा साहब बहुत अरसा पहले कह गए थे, तो चाहिए था ना कि हर किस्म के कोई भी ऐसा मौका ना दिया जाता कि जिससे बल्ला छीना जाता। लेकिन क्या किया गया? जब पता था कि एतराज़ उठ रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे, तो भी पहले क्यों नहीं करवा लिए गए? जो पहले जिन चीज़ों पे एतराज़ात हो रहे थे वो पहले क्यों ख़त्म नहीं करवा ली गई? और फिर ये सुन्नी इत्तेहाद को जो बाद में आप लोगों ने ज्वाइन किया है, आज़ाद जितवाने के बाद करना ही था, इसे पहले ज्वाइन कर लेते।
या कम से कम उसकी तरफ से ये बयान ना आता कि हम जो है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हैं। और फिर यहाँ एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि किसने ये मशवरा दिया है खान साहब को और उसकी क़ियादत को कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करें, जबकि पता है कि पहले आपकी कोई नहीं सुनी जा रही। तो एक पार्टी जो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, जिसका सरबराह खुद आज़ाद लड़ रहा है और वो इलेक्शन कमीशन में बाकायदा स्टेटमेंट दे रहा है कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये किसने मशवरा दिया है कि उसे ज्वाइन करें? उस बंदे को ढूंढें, आपके बड़े मसले जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे। बेशक कहीं बेहतर था, आपने ज्वाइन करना ही था। जमात इस्लामी वाज द बेस्ट ऑप्शन, और फिर उससे भी बढ़ के पाकिस्तान अवामी तहरीक वाज द बेस्ट ऑप्शन। अब ये दोनों पार्टियां ऐसी थी कि जिन पे आप एतमाद कर सकते थे। दोनों ने इलेक्शन भी लड़ा, दोनों ने अपनी जो है वो बाकायदा नशिस्तें भी दी, नशिस्तों के लिए लिस्टें भी दी हुई थी, और दोनों तब्दीली के भी ख़्वाह हैं, तब्दीली का भी नारा बुलंद करते हैं, और दोनों पे कोई चार्जेस भी नहीं है, कोई एतराज़ भी नहीं है। दोनों के पास एक अच्छी जो है वो टीम भी है, वर्कर्स भी हैं, जो कि हर हवाले से आपके काम आ सकते थे। और ये जो अब इलेक्शन है धड़ल्ले से आपकी जो दरख्वास्त है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो धड़ल्ले से आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं जीत दी जा सकती, कम अज़ कम वो इतने धड़ल्ले से यह फ़ैसला ना दे सकता, और अगर देता भी तो ऊपर हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके फ़ैसले को उड़ा के रख देती। क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ ने अपने सारे जो हैं वो कानूनी तकाज़े वो इन्होंने पूरे किए हुए थे इलेक्शन के हवाले से। ये इलेक्शन भी लड़ी, इनका जो है वो सारा वो लिस्टें भी सारी मौजूद थी, लेकिन आपको किसने मशवरा दिया भाई आप जाके सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो है वो इत्तेहाद करें और उसमें अपने बंदे शामिल करें? अब क्या हुआ कि वो नशिस्तें गई नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों को मिल गई, जिन्होंने वो 224 जो है वो पूरी करनी थी। और फिर रीकाउंटिंग में जिस तरह पीटीआई की जो पहली सीटें जितवा दी गई थी, वो जिस तरह फिर हरवाई गई, जीती हुई सीटें हरवाई गई। फार्म 45 और फार्म 47 तो खैर वो तो एक इशू है ही सही। जो फार्म 47 में भी पीटीआई को जिता दी गई, उनमें से भी कुछ सीटें जो हैं वो रीकाउंटिंग में पीटीआई से ले ली गई, लेकिन पीटीआई के अदल खामोश, चुप, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसे जैसे सारा जो है वो एक प्री प्लान हो रहा। और अभी जो आगे ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, इसमें भी भरपूर धड़ल्ले से उम्मीद है कि वही काम किया जाएगा जो पहले किया गया है, और इस तरह खींच तान के वो 224 सीटें मुझे लग रहा है कि वो पूरी कर लेंगे। पूरी करने के बाद जो पहला काम होगा, आइन में तरमीम होगी, चीफ जस्टिस साहब को 3 साल की जो है वो उनके वो एक्सटेंशन दे दी जाएगी, और उसके बाद जो अगले बेनिफिशरी होंगे वो गालिबन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। तो पहले बेनिफिशरी जो होंगे वो हमारे चीफ जस्टिस काजी फैज़ हमीद साहब होंगे। तो एक सवाल खैर ज़रूर पैदा हो जाएगा कि जब इन्हें ये तरमीम करके बाकायदा इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल की जाएगी, तो इनके जो फ़ैसले हैं, ख़ुसूसन ये बल्ले का निशान लेना या इस तरह के जो दूसरे फ़ैसले जो सरीहन पीटीआई के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, नून लीग के हक़ में आते हैं, तो अगर ये हो जाता है, ये तरमीम हो जाती है, तो उसके बाद उन फ़ैसलों पे तो बहुत ज़्यादा उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, और लोग जो हैं उन फ़ैसलों को बहुत और नज़रों से देखना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल ये 2 चीज़ें थीं जो सोचा कि आज आपसे डिस्कस कर लें। तो हमेशा की तरह गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कानूनी हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प हो, कोई मशवरा करना हो, कुछ करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।